हेलो, अगर आप सोचते हैं कि आपके ऊपर बहुत सारी तनाव है, आप आगे ना बढ़ो, आपकी टाँग खींचते हैं, इससे भी आप दुखी होते हो। परिवार वाले आपको आए दिन ताना मारते हैं, आए दिन आपका बेरोज़गारी का ताना मारते हैं या बेरोज़गारी का आपको धमकी देते हैं, बेरोज़गारी का आपको खड़ी-खोटी सुनाते हैं। अगर आप इसमें से हो, अगर आप बहुत सारी प्रॉब्लम में फँसे हुए हो और आप बहुत डर रहे हो कि क्या होगा, क्या होगा? ज़िंदगी को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप बहुत डीप डाउन में अगर आप इसमें से एक व्यक्ति हो, अगर इसमें से भी अगर आप एक व्यक्ति हो कि बहुत सारी प्रॉब्लम है, नौकरी छूट गई है या आपके बिज़नेस में घाटा हो गई है या कोई चीज़ है जो आप कर ही नहीं पा रहे हो, मतलब आगे की सीढ़ी, आगे की रास्ता आपको बहुत धुंधली नज़र आ रही है। तो मैं आपको आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाली हूँ, जो कि आप सोचेंगे कि हाँ भाई, ये बात तो सही है, कभी आपने शायद इस बात पर गौर नहीं किया है। तो आपने पता है, अभी मैं जो बात बताने वाली हूँ ना, तो वो आप सबको पता है, आप एक्सपीरियंस भी किए हो, लेकिन कभी शायद आप खुद के साथ रिलेट नहीं किए हो। तो मैं आपको इसी वीडियो में मैं रिलेट करवाने वाली हूँ कि हाँ, ऐसे भी होता है और इसका आपको दुख नहीं है, आपको दुख नहीं मनाना है, आपको बस लेटे नहीं रहना है, अपने आप को झुकाना नहीं है, अपने आप को दबाना नहीं है, अपने आप को तिरस्कार नहीं करना है, अपने आप को अपराध बोध नहीं मानना है और ऐसे भी नहीं मानना है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ऐसा हूँ, मेरे साथ पास ये गुण नहीं है। बाकी सब लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छा दिखने में अच्छे हैं, अच्छे बोल लेते हैं, अच्छे गेटअप में रहते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें, उसके पास कार है, उसके पास बाइक है, आपके पास कुछ भी ना हो ना, तो भी आपको एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। फिल्म तो देखे होंगे कभी ना कभी, घर में हो चाहे टॉकीज़ में हो, चाहे आप किसी भी मॉल में फिल्म देखे होंगे। कोई भी अगर ऐसे मूवी देखेंगे तो आप देख लीजिए अमरीश पुरी, देख लीजिए कि सदाशिव राणा, देख लीजिए डैनी, जो पुराने जो विलन हुआ करते थे, और नए ज़माने की भी देख लीजिए कि कौन ऐसे आपके नज़रों में है जो कि बहुत खूंखार है। साउथ इंडियन मूवी में भी अगर आप इंटरेस्ट लेते हो तो आप थोड़ा कल्पना करो, तो थोड़ा याद करो तो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन सा विलन होगा, कौन सा डाकू होगा, कौन सा ऐसी पर्सन होगा जो कि बहुत खूंखार है। बस मतलब कि ऐसे ही कि फिल्म शुरू हुआ और उसके बाद जैसे ही धीरे धीरे फिल्म थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ती है और फिर वो इतनी हद तक वो डाकू, इतनी हद तक वो विलन, उसकी एक्शन होता है, उसकी काम को दिखाया जाता है कि बस मन करता है कि बस अभी पर्दे के सामने जाऊं, चप्पल उठाऊं या डंडा उठाऊं और बहुत मार मारूं। या ना कभी कभी तो आक्रोश सा मतलब कि नज़र आता है, बहुत आक्रोश भर जाती है और जो हीरो होता है ना, उसके प्रति हमारी जो सहानुभूति है, हम उसके प्रति सहानुभूति रखते हैं, है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है ना, होता है ना, ज़रूर कमेंट करिएगा। हमारे पास जो पावर है ना दोस्तों, ये बहुत बड़ी पावर है और वो पावर है हमारी कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड का। हमारे अनकॉन्शियस माइंड एक ऐसा माइंड है, वो रियलिटी और फेक में वो फर्क नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी पावरफुल चीज़ सिस्टम हमारे पास है और अनकॉन्शियस माइंड का सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि हम जो दिखाएंगे ना वो वही दिखेगा। आपके घर में मान के चलो, आपके घर में सब चीज़ है ना, और आप काम कर रहे हो, ऑफिस में जाते हो, आपके घर में कोई ऐसा मतलब कि जो आपकी हेल्प करता है, जिसे हम सर्वेंट कहते हैं, है ना। तो मान लेते हैं कि आपके घर में कोई रामू है, रामू काका, जो आपकी हर चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि आपके समय पर लंच दे रहे हैं, आपके घर की झाड़ू पोछा वो सारा चीज़ कर रहे हैं, है ना। वो कुछ नहीं बोलता, बस वो आप जो बोलते हो ना कि काका मुझे ये काम चाहिए या अभी एक कप चाय दे दो या कुछ भी आप काम बोलते हो ना, तो वो रिएक्ट दोबारा ये नहीं बोलता कि कोई ऐसे जवाब नहीं देता, कि प्रश्न नहीं पूछता, कि आर्गूमेंट नहीं करता। वो रामू काका कभी आर्गूमेंट नहीं करेगा कि बाबू तुमको ऐसे क्यों करना है, क्यों एक कप चाय चाहिए, है ना, क्या करोगे एक कप चाय पी करके, अभी मैं नहीं बना सकता। वो ऐसा नहीं कहेगा, वो कहेगा कि ठीक है साहब, अब 2 मिनट इंतज़ार करो, है ना बाबू, मैं अभी चाय बना के लाता हूँ, यही बोलेगा ना।
वही अनकॉन्शियस माइंड के साथ हमारा रिलेशन है। तो आप अपना अनकॉन्शियस माइंड को अपना रामू काका समझो। अपने अनकॉन्शियस माइंड से कभी लड़ना नहीं, मित्र कभी मत समझना उसको। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपने अनकॉन्शियस माइंड आपका फ्रेंड है, फ्रेंड तो है लेकिन उसके साथ लड़ना नहीं है। बहुत सारे लोग यही गलत करते हैं। बहुत बड़ी फॉल्ट है यहाँ पर कि अनकॉन्शियस माइंड के साथ दोस्ती नहीं करना है, फ्रेंडशिप नहीं करना है, उससे रिलेशन बिल्ड करना है। कौन सी वाली? रामू काका और वो बाबू वाली आपको बिल्ड करना है ना। जो आप वाटर देते हो वो वही करता है, आपसे प्रेम भी करता है, बहुत सहानुभूति है एक दूसरे में बहुत प्रेम है। आप जो भी काम करते हो ना वो रामू काका जो है वो मना नहीं करता है। देखो दूसरा मैं और एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपके सामने कि अगर आप रिलेट कर पाओ तो। एक व्यक्ति के पास रिवॉल्वर है और रिवॉल्वर से वो गोली चलाना चाहेगा। अभी उसके रिवॉल्वर में मतलब उसको इतना गुस्सा आया कि अभी वो क्या करेगा, रिवॉल्वर से वो किसी को दागने वाला है, मारने वाला है। अब उसकी यहाँ पर देखा जाता है कि ये जो रिवॉल्वर है उसके अंदर जो गोली है, गोली को नहीं पता है कि वो कहाँ जाने वाला है, किसको मारने वाला है। वो चोर है, बदमाश है, अच्छे व्यक्ति है, पुलिस वाला है, सैनिक है, या कोई गुंडा है, कोई मवाली है, या कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है, उसे नहीं मालूम, उस गोली को नहीं मालूम। लेकिन जो चलाने वाला व्यक्ति है ना उसे मालूम है कि इससे मैं किसका मर्डर करने वाला हूँ, या मैं इससे किसको मैं दंड देने वाला हूँ। क्या वो व्यक्ति खतरनाक है, गुंडे मवाली जो भी चीज़ है आगे, है ना। तो ये उस व्यक्ति को पता होगा, पूरी तरीके से उस व्यक्ति के हाथ में है। तो वो व्यक्ति कौन हुआ? वो व्यक्ति हूँ मैं। मुझे पूरी तरीके से आज़ादी मिली हुई है कि मैं क्या सोच सकता हूँ, मैं क्या पहन सकता हूँ, मैं क्या खुश रह सकता हूँ या नहीं सकता हूँ। भले आपके पास कुछ भी नहीं हो ना, फिर भी आप खुश रह सकते हो या नहीं रह सकते हो, ये पूरी तरीके से आपके स्वतंत्र और आपके पूरा निर्णय आपके पास है। ये सारे निर्णय आपके पास है। तो अनकॉन्शियस माइंड है ना, वो रिवॉल्वर की गोली है, और जो रिवॉल्वर चलाने वाला जो व्यक्ति है वो व्यक्ति है हम सारे लोग, जितने भी इस संसार में जितने भी लोग हैं वो सारे जो है वो रिवॉल्वर का चलाने वाला पिस्टल चलाने वाला मालिक है। और रिवॉल्वर के अंदर जो गोली बैठा हुआ है कि आप जिसे आप मारने वाले हो उस गोली को तो नहीं पता, पर उस गोली जाकर वहाँ पे जो जिसके अंदर जाने वाला है वो तो ख़त्म हो जाएगा, पर उस गोली का कोई दोष नहीं है यहाँ पर, है ना। दोष है हमारा कि हम चीज़ों को कैसे यूज़ करते हैं। गलत यूज़ करेंगे तो रिवॉल्वर क्या कर सकता है? रिवॉल्वर से आप किसी चोर मवाली गुंडे को आप ख़त्म कर सकते हैं, मार सकते हैं, और या तो आप किसी आतंकवादी को मार करके भी आप इस देश को बचा सकते हैं, या किसी गुंडे मवाली को मार करके भी आप देश को बचा सकते हैं। दोस्तों, मैं सीधा मुद्दे पर आती हूँ कि आपको अपने अनकॉन्शियस माइंड से, अपनी आत्मा से, यानी कि आपको दोस्ती रखनी है, पर कौन सी दोस्ती? वही रामू काका वाली दोस्ती, है ना। आपको फ्रेंडशिप वाली दोस्ती नहीं रखने हैं कि चलो मेरा जो फ्रेंड है ना वो सोनू मोनू, नहीं, जो रीटा, नैना, कोई सुनैना, इतनी सारी फ्रेंड अगर होंगे तो उनके जैसा दोस्ती नहीं रखनी है। क्योंकि आप कभी भी अपने मन के साथ कभी भी छेड़छाड़ मत करो, कभी भी लड़ो मत। मन के साथ लड़ना मतलब खुद के साथ लड़ना है यार। उसको नहीं पता कि आपका ये लड़ाई किस लिए है, क्या है ना। उसको ये लड़ाई दिखाना ही नहीं है। क्योंकि फ्रेंड जैसा अगर रिलेशन बनाओगे तो दोस्ती में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि दोस्ती में लड़ाइयाँ भी होती है, झगड़े भी होते हैं, और हम कभी कभी मन मुटाव भी हो जाता है। कभी कभी बहुत समय तो ऐसे होता है कि बात भी बंद हो जाती है ना। तो कभी भी फ्रेंडशिप अगर होगा तो आपको रिश्ता बनाना है अनकॉन्शियस के साथ, अपनी आत्मा के साथ, लेकिन ध्यान ये रखना है कि कभी भी अपने मन के साथ लड़ना नहीं है, अपने अनकॉन्शियस माइंड के साथ लड़ना नहीं है। अपने अनकॉन्शियस माइंड के साथ वो वाली फ्रेंडशिप कभी नहीं रखना जो हम रियल लाइफ में अपने दोस्तों के साथ रखते हैं। क्योंकि हमारे दोस्त के साथ भी झगड़े होते हैं, मनमुटाव होती है, लड़ाइयाँ होती है, कभी कभार सालों साल बात नहीं करते हैं, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो हमें प्रॉब्लम नहीं खड़ी करना है अपनी आत्मा के साथ में, है ना। आपको ज़बरदस्ती ये फील करनी है मन ही मन में, दिन में कई बार, और सोने के पहले उठने के बाद, कि मेरे साथ
तो मेरा आत्मा है और मेरी आत्मा सिर्फ मुझे सही रास्ता दिखाते हैं, मेरे हर सवाल का जवाब देती है, मेरा हर काम का वो सैल्यूशन देता है, मेरी हर चीज़ों की सपोर्ट करता है। मैं खुश हूँ उसकी काम से, मैं बहुत खुश हूँ। कभी अपने आप को सीमित मत करो, मत कहो अपने आप को सीमित करके ये मत कहो। कभी भी गोल भी अगर आप बनाते हो ना, तो कभी भी ये सीमित दायरा मत रखो कि मुझे 1 करोड़ चाहिए। क्यों चाहिए भाई? हो सकता है कि वो आपको 5 करोड़ देने वाला है, आप 1 करोड़ में खुद को सीमित कर रहे हो, तो मत करो। अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छी सेहत चाहिए, तो कभी भी ये वर्ड मत लगाना, ये लाइन मत लगाना कि मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे बीमारी से मुक्ति दे दो। आपको बीमार शब्द ही नहीं लाना है, आपको रॉन्ग चीज़ नहीं लानी है, ये नई शब्दों को काट दीजिए। आपको ये बोलना है खुद मन ही मन में कि मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं हर दिन मेरे स्वस्थ शरीर से मैं हर कार्य को पूरा कर रहा हूँ। आपको इस तरीके से खुद को एफर्मेशन देनी है। आपको कभी भी झगड़ा नहीं करना है कि रामू काका आप ये नहीं किया, आप उसको काम को नहीं किया, है ना, तो उसको मन में क्या होगा, उसके मन में भी गिल्टी होगी, अपराध बोध होगी। तो जब आप रामू काका को डांटते हो ना, भले वो आपकी नौकर है, भले वो आपके घर में काम कर रहा है, सर्वेंट है, लेकिन वो आपको कुछ बोलेगा नहीं, कुछ कहेगा नहीं, लेकिन मन ही मन में वो दुखी जरूर होगा। वो मन ही मन में शायद अगर गुस्सा वाला होगा तो आपके सामने तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आपके पीठ पीछे शायद उसको बुरा लगे। वो रामू काका आपके घर का सर्वेंट है, इसलिए वो हर चीज़, आपकी छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, हर चीज़ों के बारे में उसे पता है। अगर आपने उनसे कभी भी झगड़ा करने की कोशिश की तो हो सकता है कि रामू काका को भी गुस्सा आए और वो आपको गलत कर दे। हो सकता है किसी के साथ मिल करके आपको कुछ गलत कर दे, हो सकता है कि वो खाने में कुछ मिला दे। मतलब ये खतरनाक चीज़ है। तो उनके साथ क्या करना है, पेश आना है अच्छे से, उनको अच्छी चीज़ें दिखाना है, उनसे अच्छी चीज़ें बोलना है ना। उनको उनके साथ में लड़ाई नहीं करनी है, तो ये खुद का ही नुकसान है। क्यों मैं बोल रही हूँ? क्योंकि वो रामू काका हमारा अनकॉन्शियस मन है, जो हमारे ही अंदर में आता है। जब हम दुखी फील करते हैं, जब हम किसी से लड़ते हैं, ऐसे आप बहुत सारे लोग देखे होंगे कि कुछ चीज़ें नहीं हो रही है तो वो अभिशाप देते हैं। और किस लिए अभिशाप देते हैं? भाई आपके साथ किसी का दोस्ती है, आपकी आप पड़ोसी है और आपके साथ बन नहीं रहा है, कोई ना कोई चीज़ में, मतलब आपको सपोर्ट नहीं कर रहे उसको। आप जान रहे हो कि वो गलत व्यक्ति है और गलत ही है, दिन भर किसी ना किसी के साथ वो लड़ाइयाँ झगड़े वो करते रहते हैं और अभिशाप देते रहते हैं। तो आप उससे क्या करते हो? बहुत दूर रहते हो, मतलब उनसे। तो आपको क्या करना है कि अगर आपके लाइफ में भी कई ऐसे लोग होंगे जो कि बहुत अभिशाप देते होंगे, तो आपको बदले में उसको अभिशाप नहीं देना है, क्योंकि गलती वो कर रहा है, वो भुगतेगा। आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको अपनी आत्मा और अपनी संस्कार खराब नहीं करनी है ना। क्योंकि अगर उसे पता होता, जो भी व्यक्ति अभिशाप देने वाला होता है, अगर उसे ये चीज़ पता चल जाए ना, वो जो गाली गलौज दे रहा है, जो बुरा भला वो कर रहा है, जो अभिशाप वो दे रहा है, वो लौट के उसी के पास आने वाला है, वो खुद की एनर्जी को लो कर रहा है, उसी के साथ कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो आप तो कभी भी किसी को भी अभिशाप ना दे, अपने शत्रु को भी अभिशाप ना दे, उसके अपने शत्रु को भी, अपने शत्रु के बारे में भी अच्छाइयाँ सोचे। अगर किसी ने आपको, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत भी किया है ना, तो आप उसे अच्छा बोलो कि नहीं, वो उस समय गलत था, शायद उसके इरादा गलत था, वो ये गलत काम किया, मेरे से झगड़ा किया, लड़ाई किया, है ना। तो उस समय उसकी माइंड जो है भटका हुआ था, इसलिए एक गलत किया, लेकिन वो बहुत अच्छा है। मतलब आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन देनी है, पॉजिटिव बातें बोलनी है उसके बारे में, आपको नेगेटिव नहीं बोलना है, क्योंकि ये उसका संस्कार है। उस संस्कार से आप मत जड़ो, अपने आप को मत भीगो उसमें, क्योंकि जो चीज़ आपके पास होगा आप वही तो भेजोगे। तो उसके पास जो अभिशाप है वो सामने वालों को भेज रहा है, तो आप वैसा ना करें, क्योंकि हम जो देते हैं वही हमें रिटर्न हमारे पास मिल जाती है। और ये पूरा ये नेचर का नियम है, ये प्रकृति का नियम है, जो चीज़ आप दोगे रिटर्न में आपको वही चीज़ मिलेगा, है ना। तो आपको याद रखना कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड को आप शत्रु मत समझो, खुद को कभी भी ये महसूस मत कराओ कि मैं बहुत अपराध बोध में हूँ, मैं बहुत गिल्ट में हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं अयोग्य हूँ। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैं अपने नाम को पसंद नहीं करती थी, मैं खुद को पसंद नहीं करती थी, मैं अपने नाम को मतलब कि
40 साल तक तो मैं खुद के नाम से प्रेम ही नहीं किया। मुझे नफ़रत थी अपने नाम से, मुझे नफ़रत थी खुद की शरीर से, खुद की चेहरे से। मतलब ऐसा था, मैं देखने में सुंदर नहीं हूँ, मेरा नाम भी लक्ष्मी रखा था, तो जो कि मैं इतनी संघर्ष की हूँ बचपन से, तो मुझे बहुत सारा चीज़ मुझे ही पसंद नहीं था। लेकिन जब मैंने चीज़ों को जाना समझा और मैं बदलने की ठानी, मैं खुद में बदलाव लाने की जब सोची, तो सबसे पहले मैं अपने नाम से शुरुआत की, अपने नाम से और अपने चेहरे से, अपने खुद को एक्सेप्टेशन से मैंने शुरुआत की। और आज मैं कहूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद सबसे पहले मेरा नाम से अगर कोई मुझे बुलाता है तो मुझे बहुत बड़ा सुकून मिलता है। तो आप भी अगर मुझे कुछ कहना चाहेंगे तो मेरे नाम से आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा नाम मुझे बहुत पसंद है ना। वही रामू काका है जो हमारे अंदर में बैठा हुआ है अनकॉन्शियस के रूप में, है ना। तो इसके साथ नहीं लड़ना है, हमेशा पॉजिटिव चीज़ें हमारे खुद को बोलना है। तो जब आप ऐसे कहते हैं तो आप कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में रहेंगे ना, तो आप उभर सकेंगे। उस प्रॉब्लम आपके सामने दिखाई नहीं देगी, प्रॉब्लम बहुत बड़ी छोटी दिखाई देगी, आप बहुत ऊंचाई दिखाई देंगे। उस प्रॉब्लम के सामने ना आप इतने ऊंचा हो जाओगे और प्रॉब्लम इतनी छोटी दिखाई देगी। तो जब ये आप ही इतनी बड़ी हो, आप ही, आपके संस्कार, आपके आत्मा, आपकी सोच विचार इतनी हाई पे है, तो प्रॉब्लम जब इतनी छोटी दिखाई देगी ना, तो उससे उस प्रॉब्लम का सामना आप कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए ही मैंने कहा कि आप देखना कि जितनी बड़ी विलेन होगी उतनी ही बड़ा और उतनी ही बड़ा स्ट्रॉन्ग हीरो का रोल होता है। ज़बरदस्त ताली बजनी चाहिए। अभी अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं कि आप अमरीश पुरी को अगर देखेंगे, अगर आप डैनी को देखेंगे, अगर आप सदाशिव राणा को देखेंगे, तो देखेंगे अगर आप किसी साउथ के विलन को देखेंगे कि उतना बड़ा विलन के सामने कोई टक्कर भी अगर देने वाला हो, तो टक्कर भी देने वाला जो हीरो होता है वो बहुत पावरफुल होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है। अगर वो गरीबी में भी वो सीन दिखा रहा होगा ना कि वो गरीब घर की हीरो है और विलन इतना पावरफुल है, उसके पास लोग है, वो उसके पास पॉलिटिकल सारे मंत्री लोग हैं, उसके पास पैसा है, हथियार है, लेकिन हीरो के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी स्ट्रांग रहता है अपनी सोच से, अपने विचार से। और फिर धीरे धीरे जब उसके विचार भी उससे पावरफुल बना देती है, उसके माइंड सेट ही खुद को पावरफुल मान लेता है, तो उसके पास हथियार भी आते हैं, लोग भी आते हैं, वो हीरो भी झुकता है और एक दिन उस फिल्म में उस हीरो को मार के उसका जीवन, उसकी कहानी ही, स्टोरी ही ख़त्म कर देती है। फिर आपको होता है फिल्म का एंडिंग पार्ट, है ना। और आपको जो दर्शक होती है उसको भी बड़ा सुकून मिलता है कि चलो उसको मार दिया, गुंडे को मार दिया, क्या पावरफुल। आप हीरो का बहुत क्या करते हो, गुणगान करते हो, लेकिन सोचो, यही बात तो मैं कह रही हूँ कि जितनी बड़ी विलन होगी उसके सामने हीरो उतना ही बड़ा स्ट्रांग होगा, उतना ही बड़ा उसका कैरेक्टर होगा। दोस्तों, कभी भी आप मत सोचो कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप भी अपने लाइफ की हीरो हो, आप अपनी ज़िंदगी की हीरो हो, आप अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहे हो, आपकी सोच, आपकी विचार आपके जीवन पर हावी हो रहा है। तो खुद को कभी भी ऐसा मत सोचो कि मेरे से कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, कभी भी आप किसी ऐसे चीज़ों में ना फंसे जो कि बहुत ही अंधविश्वास टाइप का है। कोई अंगूठी, कोई पत्थर की ये पत्थर पहन लो, ये अंगूठी पहन लो, आपके जीवन में बहुत अच्छा होगा, या ये माला पहन लो, ये धागा पहन लो, या इस मंदिर में जाओ, वहाँ जाके नारियल चढ़ाओ, वहाँ जाके पैसा चढ़ाओ, सोना चांदी चढ़ाओ, आपके जीवन में बहारें आएंगे, में आप बहुत अरबपति बन जाओगे। तो इस तरह की झाके में कभी ना आए, है ना। और ये एक बहुत बड़ा चीज़ है, इस चीज़ों में आप बिल्कुल ना फंसे। और आपके अंदर कोई ऐसा इमोशन है, अपराध बोध की, गिल्टी की, स्ट्रेस, एंजाइटी, ऑटो इम्यून डिजीज़ अगर है, तो आप एक काम करिएगा, NLP के ज़रिए से आप उसे पूरा आप निकाल फेंकिएगा उस इमोशन को। ये सारी इमोशन ख़त्म करने में NLP बहुत हेल्प करता है, मेरी हेल्प किया है। मैं 40 साल के एंजाइटी हटाया मतलब NLP के ज़रिए से। तो आप सोचो कि मैंने अपने जीवन में मतलब क्या क्या किया है, मैं क्या ही आपको बताऊँ। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए आपको हेल्पफुल मिली होगी, आपको समझ आ गया होगा कि अपने खुद के साथ में आपको लड़ना नहीं है, आपके मन के साथ नहीं लड़ना है ना। खुद को सज़ा नहीं देना है, बल्कि खुद के साथ प्रेम करना है। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
आप कमेंट कीजिएगा और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियो में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, और आप खुश रहे और जीवन में आगे बढ़ते रहे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।